दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, पीएम की नसीहत माना जा रहा है विरोधी दलों के लिए खास तौर पर है कि आलोचना और आरोपों में फर्क करना चाहिए और जो लोग बार बार खाली आरोप लगाएं, जिनकी आदत ही है आरोप लगाने की, उनकी बातों को उठाकर बगल में रख देना चाहिए। आप ही के लिए बोला गया है क्या? चित्रा जी, मैं साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे विषय पर आज इस चर्चा को आकार दिया है और आपकी तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से प्रतिपक्षी दलों के लिए जो भी सुझाव होंगे, जो भी समालोचना आलोचना होगी, उसको हम सब मिलकर आत्मसात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। जी हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर उस यज्ञ में ईडी सीबीआई की ऊंची ऊंची ज्वाला में आलोचकों की आहुतियां ली जा रही है प्रधानमंत्री जी, और यज्ञ की भूमि से आलोचकों को हटाकर चाटुकारों को बिठा दिया गया है। प्रजातंत्र के इस यज्ञ में आत्ममुग्धता के पंडित लगा है, तो आप कहते हैं राष्ट्रद्रोही दल के लोग हैं। तो जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपने पाठ्यक्रम से सारे वो अध्याय हटा दिए जो आपको रास्ता दिखा सके, फिर परीक्षा में प्रतिपक्षी दल बैठकर कैसे प्रजातंत्र को पल्लवित और पुष्पित कर सकते हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आप कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है, उसको तुरंत दुरुस्त कराते हैं। गौरव भाटिया जी, मेरा सीधा से सवाल है, प्रधानमंत्री ने आज चर्चा के दौरान यह भी कहा कि आलोचना कौन करता है ये महत्वपूर्ण है। अगर अपने आलोचना करें तो उसको गंभीरता से ले लेना चाहिए, अगर दूसरे आलोचना करें तो फिर कूड़े के ढेर में उनकी आलोचना को फेंक देना चाहिए। अब अभय दुबे जी की आलोचना को कहां रखते हैं आप लोग? चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देखिए, एक सार्थक चर्चा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी छात्रों से, बच्चों से करी, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जितना जो हमारे देश का भविष्य है, परीक्षार्थी हैं, जितना सम्मान वो प्रधानमंत्री से करते हैं, उतना ही लगाव प्रधानमंत्री को इस देश के भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनसे है। और भारत क्या, पूरे विश्व में मैं समझता हूं कि इस स्तर पे, जहां आपका चैनल खुद बता रहा है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, करीब 150 ऐसे देश हैं जहां के परीक्षार्थी, जो छात्र हैं, टीचर, ये सब जुड़े। ये दिखाता है कि आज वाकई हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे भविष्य को एक दिशा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो देश को आगे बढ़े और खुद भी आगे बढ़ाए। हाँ। दूसरी बात मैं समझता हूं, जो आलोचना पे हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही। पहली बात, वो लोग हैं जो वाकई सार्थक आलोचना करते हैं और उनके पास तथ्य होता है, कोई आधार होता है। और दूसरा, उन्होंने एक पहलू बताया कि आलोचना कौन कर रहा है। तो पहले मैं छूता हूं कि आलोचना किस तरह की है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि लोकतंत्र, चित्रा जी, तभी मजबूत रहेगा जब विपक्ष अपनी भूमिका को जानेगा और आलोचना करेगा तो तथ्यों के आधार पे कुछ बेहतर बताएगा और कमियां बताएगा जिनको दूर किया जाएगा। लेकिन आज का विपक्ष क्या है? केवल छाती पीटना। उनका मापदंड ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी क्या बात कह रहे हैं, उसमें गुण दोष क्या है। उनका मापदंड ये है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, हाँ। इसलिए आलोचना करनी है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 10 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, राफेल नहीं आए। आपको मालूम है 42 स्क्वाड्रन होने थे। बात राहुल गांधी ने, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, केवल 15 सेकंड और लूंगा। राहुल गांधी ने एक झूठ बोल दिया देश को। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। बाद में उन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी। ये एक उदाहरण है जो दिखाता है चर्चा, संवाद, आलोचना सकारात्मक होगी तो उसकी जो है हम लोग वाहवाही करेंगे, हम सीखेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर केवल मोदी जी से नफरत करने के लिए आप आलोचना करेंगे तो उस देश भी उसे, अरे विरोधी दलों में कोई ऐसा नेता है हमने 2019 जिसकी आलोचना ऐसा लगे कि तथ्यों से जुड़ी हुई होती है? कोई भी ऐसा चेहरा? मैं बता देता हूं गौरव भाटिया जी। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा और मुस्कुराते हुए पूछा तो मैं भी मुस्कुराते हुए जवाब देता हूं। गुलाम नबी आजाद ने 4 दशक से ज्यादा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में बिताया। आप याद करिए, जब उनका विदाई भाषण दिया, नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पर उनकी तारीफ करी
और कहा कि हाँ ये आलोचना करते हैं, विपक्ष में है, लेकिन लोकतंत्र में इनका योगदान है, तब वो कांग्रेस पार्टी में थे। ये क्या दर्शाता है कि ठीक है आप विपक्ष में हो सकते हैं।